रात के 1 बज रहे हैं और अभी हम लोग जयपुर स्टेशन में हैं। खम्मगड़ी। खम्मगड़ी। दिस इज डे 1 इन जयपुर। अभी हम लोग जयपुर में हैं और यहाँ पे बहुत ही सुंदर वेदर है और बहुत ही सुंदर लोकेशन है। पीछे वहाँ पे पहाड़ है और यहाँ के बहुत ही अच्छे अच्छे रिसोर्ट्स हैं। हम लोग होटल में रुके हैं क्योंकि रात में हम लोग को बहुत देर हो गया था, तो हम लोग ने कुछ बुक वुक नहीं किया, इसलिए हम लोग एकदम जल्दी जल्दी में आ गए और कोई बुक कर लिया। बट ऐसा नहीं कि ये बहुत बुरा है, अच्छा होटल है। यहाँ पे आसपास भी बहुत से होटल है। एक महाराजा है और पता नहीं हवा महल पैलेस टाइप का लिखा है। तो आज हम लोग जाएंगे हवा महल और जल महल। और बाय द वे मैंने देखो पूरा राजस्थानी लुक भी क्रिएट किया है। और अगर आप लोगों ने मेरा पहला सीरीज नहीं देखा है, जैसे कि मैंने पहले मैं राजस्थान में आई, उसके बाद हम खाटू श्याम गए, तो पहले उसको देख लेना, नहीं तो ब्लॉग समझ नहीं आएगा क्योंकि मैंने ऐसे काट काट के बनाया है। बिकॉज अभी मैं अपलोड नहीं करने वाली ब्लॉग, बिकॉज अभी मेरे पास टाइम नहीं है। क्योंकि भाई हमारे जो घर वाले हैं ना, वो थोड़ा धीरे धीरे काम करते हैं, तो इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है, फिर रात में बनता नहीं है इसलिए। बाकी जगह तो बहुत सुंदर है, वेदर धूप बहुत है बस गाइस। यहाँ पे सितंबर के महीने में भी मई और अप्रैल वाली फील आ रही है, मतलब इतनी धूप है ना चुभने वाली। बट आई जस्ट प्रिपेयर जल महल जाने के बाद। जल महल बोलते हैं, अब ये है कि सिटी पैलेस हम जाएंगे और कुछ और भी देखा था हम लोग ने, तो वो आपको और दिखाऊंगी। और बाय द वे मैंने पूरा राजस्थान क्रिएट तो किया है, बट पता नहीं मैं अच्छी दिख रही हूँ कि नहीं। तो देखो मेरे झुमके, मैंने थोड़ी सी राजस्थानी सीखने की कोशिश भी की है, तो एक चीज़ तो बहुत अच्छे से आती है, खम्मा गड़ी। ये मेरी आज की आउटफिट है, पूरा राजस्थानी लुक क्रिएट करने की मैंने पूरी कोशिश की है। ये चुन्नी मैंने खाटू श्याम से ली थी, बट ये बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं नाश्ता करने के लिए हम लोग पोहरी धमा चौक लेके, उसके बाद हम लोग निकल गए हवा महल के लिए। वो हमारी फर्स्ट लोकेशन थी जयपुर में। तो और ये पिंक सिटी का गेट है, जो मैंने बोला कि हम जाएंगे बट कोई गया नहीं। फिर हम लोग जाते जाते, और एक पिंक सिटी इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि पहले जब राजा महाराजाओं के ज़मानों में वहाँ पे जब नेचुरल कलर यूज़ होते थे, तो उनके ज़मानों में जो ये कलर दिख रहे हैं आप लोगों को, थोड़े से ब्राउनीश टाइप की, आई डोंट नो क्या बोलते हैं इस ज़माने में, बट उस ज़माने में राजा महाराजा इसे पिंक कलर बोलते थे, इसलिए जयपुर को पिंक सिटी बोला जाता है। और यहाँ पे दुकानें आपको ऐसी नहीं दिखेगी, मतलब टाइप एक रॉयल टाइप की वाइब्स देंगी हर एक दुकान। और यहाँ की दुकानें जो है यहाँ पे साइड टू साइड होती हैं, जिससे हमें आसानी होती है, ज़्यादा दूर भी नहीं जाना रहता है। और ये अंकल मेरे पूरे फ्रेम को बिगाड़ते हुए, तो ये देखिए पूरी साइड टू साइड है दुकान। और यहाँ पे मतलब प्राइवेट जो, या पता नहीं क्या तो बता रहे थे जो हमारे गाड़ी वाले भैया थे, बट वो बोले कि यहाँ पे कोर्ट वोट से जो दुकानें हैं ना, वो सबको ख़रीदना पड़ता है, उनका किराया देना पड़ता है, नहीं तो बाकी सब ये सब जो महाराजा के ज़मानों का है वो है। एंड देयर यू गो, हम आ चुके हैं हवा महल के मार्केट में। पता नहीं इस मार्केट को कौन सा मार्केट बोलते हैं, बट ये हवा महल के पास में ही है। और ये घाघरा बहुत ही सुंदर था, मुझे बहुत पसंद आया। आई वॉज़ लाइक मले पाहिजे, मैं मराठी में बोलने लग गई। और यहाँ के मार्केट के सामान बहुत महंगे हैं, क्योंकि पता नहीं इनकी जो, मतलब ये खुद से आर्ट करते हैं, अपनी जो खुद की डिज़ाइनें होती हैं ये खुद ही बनाते हैं, हैंडमेड होती हैं यहाँ की सारी चीज़ें, तो इसलिए शायद इन लोग महंगा बताते हैं। वही चीज़ अगर आप सिटी पैलेस में देखोगे तो आपको एक की चेन भी 700 रुपये की मिलेगी, जो कि मैं आपको बाद में आगे बताऊंगी। यहाँ के झुमकों का रेट भी 100, 150, 200 ऐसा ही कुछ था, विच वॉज ओके आई थिंक। सो वी आर हियर, हम आ चुके हैं हवा महल। टाडा! मैं घुसते बराबर ही सरप्राइज़ थी कि एक्चुअली इस जगह में पता नहीं एक अलग ही फ़ील आती है। लाइक फ़ील मीन्स अच्छा ही नेचुरल फ़ील आता है, लाइक हम सही में राजा महाराजाओं के ज़मानों में आ गए हैं। सो लेट्स सी हवा महल अंदर से कैसा दिखता है। उसके
बाद हम लोग ने टिकट कटाई फटाफट से। हम लोग जब स्टूडेंट आईडी वाला देखे हम लोग खुश हो गए थे, बट हमें पता चला कि यहाँ पे स्टूडेंट आईडी भी मांगेंगे। तो अगर आप लोग जयपुर जा रहे हो तो अपनी स्टूडेंट आईडी लेके जाना अगर आप एक स्टूडेंट हो। और बाकी हमने टिकट कटाई फटाफट से कम हम लोग 10 लोग थे तो हमें ज़्यादा ही खर्चा आ रहा था, बट विच वॉज़ ओके। तो ये रहा हवा महल का अंदर से व्यू। और ये है जो ब्लैक टोपी में, वो मेरे मामा हैं और ये मेरे पापा हैं। इन्हें भी व्लॉगिंग का बहुत शौक है। सो हम हमारी नेक्स्ट सेकंड डेस्टिनी में पहुंच चुके हैं, वो है जल महल। यहाँ पे बोला जाता है कि ये कुछ मिट्टी से बना था, जो मिट्टी अब पूरी गल चुकी है पानी की वजह से, इसलिए वहाँ पे हमें एंट्री नहीं दी जाती है। इसलिए बस ये फ़ोटो खिंचाने के लिए बहुत फेमस है, और राजा महाराजाओं के ज़मानों में इसे एसी का रूम बोल सकते हैं। दिस इज़ मी इन घाघरा, राजस्थान का कल्चरल ड्रेस। द ज्वेलरी वॉज सो हैवी। फिर उसके बाद मैं वहीं पे गरबा करना शुरू कर दी, बिकॉज़ आई लव डूइंग गरबा। एंड देन वहाँ पे फिर फ़ोटो शूटिंग किया मैंने बहुत सारा। उसमें भी मैंने 2 पिक्चर सेलेक्ट की, उसमें से एक बकवास निकली। अब ये मेरे साथ नहीं होगा तो और किसके साथ होगा गाइस। बाय द वे ये पूरा लुक था विच वॉज सो ब्यूटीफुल। फिर हमारी फ़ोटो शूटिंग होने के बाद हम निकल गए आमेर फोर्ट के लिए, विच इज़ टू पॉपुलर। क्योंकि अगर हम राजस्थान गए हैं और वो नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, क्योंकि वो राजस्थान का सबसे बड़ा किला है। तो चलिए चलते हैं। सो हम पहुंच चुके हैं आमेर फोर्ट के बाहर, और ये जगह फ़ोटो खिंचाने के लिए बेस्ट है। फिर हम आमेर फोर्ट के पीछे वाले रास्ते से जा रहे थे, क्योंकि सबके अंदर आलस इतना फूट के भरा है कि किसी को चलने का मन ही नहीं था। तो हम पीछे के रास्ते से गए और फिर वहीं पे पन्ना मेना का कुंड मिला। आई डोंट नो क्यों आप बोलते हैं उससे, इसलिए मैं पन्ना मेना बोल रही हूँ। और मेरे ख्याल से पन्ना मेना का कुंड और नीचे तक रहता है, बट शायद ये बारिश की वजह से इतना भरा हुआ है, नहीं तो ये और नीचे तक रहता है। मैंने मूवीज़ में देखा है और पिक्चर्स में भी देखा है कि और नीचे तक रहता है। बाकी इसमें इतना कुछ खास नहीं था, बट अगर आपको घूमना है और एक्सप्लोर करना है तो आप घूम सकते हो। ये रहा आमेर फोर्ट। बहुत ही सुंदर जगह थी गाइस, एकदम अलग और एकदम डिफरेंट। इतने सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर बने थे, हर एक चीज़ ऐसा लग रहा था बहुत ही बारीकी से बनाई गई है। सभी चीज़ इतनी सुंदर थी कि हर एक कोने कोने का पिक्चर्स लेने का मन कर रहा था। उसके बाद हम लोग एग्ज़िट तरफ आए तो यहाँ पे कुछ लोग गाना गा रहे थे। उनका गाना बहुत बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था सुनने में। आप लोग भी सुन के देखिए, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा।
फिर यहाँ पे मैंने अपना फटा हुआ स्पीकर खोल दिया, आई मीन मेरा मुंह। इतना बकवास आवाज़ आ रहा था कि आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को सभी चीज़ बकवास लगेगी, तो इतना ही काफ़ी है, इतना ही सुन लो, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगी। फिर हम आ गए अल्बर्ट म्यूज़ियम। यहाँ पे बहुत सी प्राचीन चीज़ें रखी हैं और यहाँ पे मम्मी भी है, तो देखते हैं ये नकली है या फिर असली। तो ये है अल्बर्ट म्यूज़ियम के अंदर का व्यू। यहाँ पे सारे राजा महाराजाओं की चीज़ें रखी हैं, हर एक चीज़, पॉट वगैरह सब चीज़ है यहाँ पे। ये रही कालीन, इतनी बड़ी बड़ी कालीन अभी तक संभाल के कैसे रखे हैं मुझे ये समझ नहीं आता, मेरे मम्मी पापा को भी ये समझ नहीं आ रहा है, लाइक इतनी बड़ी बड़ी कालीन अभी तक कैसे है। ये सारे कप और बाकी जो चीज़ें हैं वो हैं, और ये सब हैंडमेड कलाकृति है। नीचे गाइस मत देखना क्योंकि मैंने गलत चीज़ स्पॉटेड कर ली थी, तो मैं तुरंत वहाँ से हट गई थी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आई, बट मेरा दिमाग वहीं था क्योंकि भाई अब तुम आए हो तो पूरी आर्ट्स देख के जानी चाहिए और आप लोगों को भी दिखाना चाहिए। यहाँ पे हर एक चीज़ सब हैंडमेड है, और ये बुद्धा जी की मूर्ति है, सबसे सुंदर चीज़ थी यहाँ पे। और ये बहुत बड़ा पॉट, पता नहीं इसमें क्या डालते थे, आई थिंक इंसान डालते होंगे, जस्ट किडिंग गाइस। और ये रहे चाइना के कुछ लोग जिनका मुझे नाम घंटा नहीं पता, क्योंकि चाइना से मुझे क्या लेना देना। सॉरी सॉरी, गलती हो गई, लेना देना है, माफ़ करना चाइनीज़ लोग। आप लोग ने बहुत ही अच्छी कलाकृति बनाई है, इतनी सुंदर चीज़ें हम तो कभी नहीं बना पाते, ये सब Look चीज़ें, at तलवार this. वगैरह एवरीथिंग। क्या है ये? घड़ा बर्मा। आधा मेरा सर नहीं में बोलेंगे गाइस। तो बाकी यहाँ की वस्तुएं सही में बहुत सुंदर है, प्राचीन से प्राचीन चीजें हैं यहाँ पे। ये वाली चीजें मुझे बहुत सुंदर लग रही है, लाइक जैपनीज के जो सामान होता है ना, वो देखो कितना उनका बारीकी से वो जो आर्ट होता है वो पूरा देखो कैसे करते हैं उन लोग। ये वाला देखो कितना सुंदर दिख रहा है, वो एक फिश के डिजाइन का है, वो भी एक फिश के डिजाइन का है। ये भी कितना समुद्र के डिजाइन का दिख रहा है, ऊपर भी है। और फिर से कुछ जग और मग और बाकी बाकी चीज़ें। ये रही वो जगह जहाँ पे प्राचीन मूर्ति हैं बहुत सारी, जो 19 सेंचुरी में मिली गई थी, बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। अब हम चलते हैं दूसरे फ्लोर में जहाँ पे मम्मी रखी है, और ये है मेरी आई और मेरी मम्मी, नॉट वो वाली मम्मी, ये मेरी मम्मी है। There is something has written in Urdu, and it is according to Islamic tradition in AD 610 God began to reveal his message to Prophet Muhammad. समझ तो कुछ नहीं आ रहा है, बट इंग्लिश में पढ़ना है तो पढ़ेंगे। Words that God spoke to the prophet. Therefore, to copy the Quran is to copy the very words of God. It is an act imbued with sanctity and has led to calligraphy, being the most highly esteemed art in Islamic, with the calligrapher pre-eminent above all other artists. A number of different styles of script involved, some of which serve specific functions, while others are particular to specific regions or periods of time. Quran Sharif. कौन है ये? मुगल बादशाह अकबर, मुगल बादशाह अकबर। सेवक, चाय वाला, नाई, पंखे के लिए स्त्री ऐसी नृत्यक, नर्तकी, लेडी विद अ फैन, पंखे, पंखा लिए एक स्त्री, वाह। चिड़िया, वाह, ब्लू चिड़िया, अ बर्ड, कोकाटू कंपनी, एक पक्षी, काकाटुआ, कृष्ण, लोक शैली, 20वीं सदी, जयपुर। ये सब पेंटिंग बनाई गई है, हाथ की कला है। वो 19वीं सदी में हुआ है ना सब, उसके बाद वो 19वीं सदी के बाद छोड़ के चल दी। मराठा, फिर 20th सेंचुरी तुम संभालो तो बोल दिए। हाँ, 20 और 21। लास्ट जनरेशन ऑफ मुगल, कौन सी सदी? जर्नी, 19वीं ना? हाउ, मोहम्मद, अ लेडी विद अ चाइल्ड,
मोहब्बत. A lady with a parrot. A lady with a flower in her hand. Is these are कीड़े? वो जो यहाँ पर दिल्ली का बिरयानी है वे सब का ये तो पूरे मम्मी के ज़माने के हैं. मेरे को पता है. एंड नाउ द एक्चुअल चीज़ जिसके लिए मैं यहाँ पे आई थी, मम्मी को देखनी. अरे पता है, मैं ये गार्ड वाले भैया से पूछती हूँ, भैया कौन सी मम्मी है, तो वो बोलते हैं मम्मी है, इजिप्ट की मम्मी है. अरे भैया पता है मुझे, इजिप्ट की मम्मी है वो. शतरंज. सो यहाँ पे पपेट शो होता है गाइस. इन्हें बोलते हैं कठपुतलियाँ शायद से. हाँ, कठपुतलियाँ ही बोलते हैं इन्हें. शाम का टाइम हो गया है एंड द वेदर इज़ सो ब्यूटीफुल. द क्लाउड्स एंड द स्काई इज़ सो ब्यूटीफुल. थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं मेरे को हैरी पॉटर वाली वाइब्स भी दे रहे थे. ये रहा हवा महल. रात में बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है.